सभी का माय डियर रसगुल्ला एकदम लल्लन टॉप स्वागत है। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। पुरस्कार हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और दोस्तों मैं आपको करंट अफेयर्स जो है वो टॉपिक वाइज यहाँ कराने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, आज से आपको ध्यान रखिए, आपको सुबह वाली क्लास तो निश्चित लेनी है, क्योंकि भाई साहब सुबह वाली क्लास में स्टार्ट हो चुका है क्या, राज्य दर्शन स्टार्ट हो चुका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन्होंने भी वो देखा होगा उन्हें पक्का मजा आया होगा। तो आइए दोस्तों, आज से आरंभ करते हैं हम पुरस्कार, क्या करते हैं, अवार्ड स्टार्ट करते हैं। और अवार्ड के अंदर मेरे दोस्तों आपको पढ़कर बड़ा मजा आएगा। जो महत्वपूर्ण अवार्ड है सन 2019 के, सन 2020 के, और जहां दोस्तों जरूरत पड़ेगी कोई भारत का महत्वपूर्ण अवार्ड है तो वो भी हम कवर कर लेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों अगले 2-3 दिन तक हम अवार्ड पढ़ने वाले हैं, पूरी शिद्दत से पढ़ने वाले हैं। आधा घंटे की क्लास होगी मेरी दोस्तों, 4 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक क्लास होगी। क्लास के अंत में एक सवाल मैं आपको दूंगा जिसका सॉल्यूशन मैं अगले दिन करवाऊंगा। आपके जैसा चश्मा खरीद लिया, वेरी गुड, एकदम लल्लन टॉप। सुनिए, खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे, जिस दिन मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपने गांव वापस जाएगा। सुन ले पड़ोसी, ये तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मोहर लगाकर कि खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे, जिस दिन मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपने गांव वापस जाएगा। जिस दिन मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर के अपने घर जाएगा, उसके माँ बाप का जो सिर है वो पूरे दोस्तों गांव में सबसे ऊपर होगा। और वही क्षण तो देखना है, क्या वही क्षण देखना है। और ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए दोस्तों, उसी आग को जगा के रखिएगा, क्योंकि वही आग पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाली है। तो आगाज करते हैं मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं, क्या मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा अवार्ड। क्या पढ़ाऊंगा, अवार्ड। पहली बात तो सुन लीजिए, मैं कोशिश करूंगा दोस्तों सन 2019, सन 2020 और सन 2021 इन तीनों के अवार्ड आपके सामने रख सकूं। साथ में दोस्तों कोई इंडिया से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो ये मैं आपके सामने रख दूंगा। तो कुल मिलाकर ये दोनों पॉइंट आपके सामने होने वाले। तो लीजिए नोटबुक पेन उठाइए और रच दीजिए इतिहास। और आज से स्टार्ट करते हैं अवार्ड। और जब अवार्ड की बात आए तो दोस्तों पहला अवार्ड तो भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न होना चाहिए। तो लिखिए, पहला अवार्ड हेडिंग डालिए भारत रत्न। क्या है दोस्तों, भारत रत्न पहला अवार्ड आपका होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं ये कब स्टार्ट हुआ, 1954 में दोस्तों ये स्टार्ट हुआ। खुद लिखते जाना है साथ के साथ में, मैं जहां दोस्तों कहूं समझ लो, रुक कर मेरे खोटे सिक्को समझ लेना। जहां मैं तुमसे कहूं छाप लो, मेरे खोटे सिक्को छाप लेना। कुल मिलाकर के जैसे मैं चलाऊंगा वैसे तुमको चलना है, क्योंकि दोस्तों तुम हो मेरे अर्जुन और मैं हूं तुम्हारा सारथी। दाएं है कौरव दल से, सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर उठाओ भांडी और कर दो छेद खोपड़ी में। 1954 में दोस्तों ये आरंभ होता है, प्रारंभ होता है। शुरुआत में आपको पता होगा कितने लोगों को मिलता है, 3 को मिलता है। पहला नाम कौन सा है दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन सा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है दोस्तों ये पहले थे। इसके साथ में ध्यान रखिएगा, एक थे सीवी रमन। कौन थे, सीवी रमन थे मेरे दोस्तों। और एक नाम लिख लीजिए राजगोपालाचारी। कौन है, राजगोपालाचारी। इन तीनों को 1954 में सबसे बड़ा सम्मान भारत का, और वो था दोस्तों कौन सा, भारत रत्न अवार्ड दिया गया 1954 में। इन तीनों को दिया गया। लिखिए दोस्तों फटाक से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो जानते ही होंगे ना आप मेरे दोस्तों, ये वो है, याद कीजिए, जो हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके, और इन्हीं के नाम पर दोस्तों शिक्षक दिवस बनाया जाता है। तीनों नाम लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों या तो यहां से बन सकता है या फिर बन सकता है क्वेश्चन कि पिछली बार जो मिला है वो किसको मिला है। अगर तुम गौर करोगे सुबह वाली क्लास में राज्य दर्शन में मैंने आज ही दोस्तों एक नाम पढ़ाया था, मेरा दिल हुम हुम करे, भूपेन हजारिका। तो
तो आइए दोस्तों लेकर चलता हूं आपको। देखिएगा, अगर आपसे पूछ ले सन 2019 में किसे दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार मिला, तो माय डियर रसगुल्ला ये 3 लोग हैं जिन्हें सन 2019 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। ये देखिए, क्या हर साल दिए जाते हैं? नहीं मेरे दोस्तों, सन 2020 में किसी को भी नहीं मिला ना, हर साल नहीं दिए जाते। अब एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों हर साल थोड़ी पैदा होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हर साल थोड़ी पैदा होते हैं, ये तो मेरे दोस्तों विरले होते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं, इसलिए कह रहा हूं हर साल नहीं दिया जाता। ये 3 लोग आपके सामने हैं दोस्तों, प्रणब दा है, प्रणब मुखर्जी, ये है आपके सामने भूपेन हजारिका और ये है नानाजी देशमुख। तो भारत रत्न 2019 इसे नोट कीजिएगा। चलिए लिखिए मेरे साथ में, भारत रत्न 2019 किसे दिया गया है? तो भाई साहब नोट कीजिएगा, भारत रत्न 2019 ये भी दोस्तों 3 लोगों को दिया गया है। ये 3 कौन कौन से हैं? एक नाम नोट कीजिए, प्रणब मुखर्जी। कौन है? प्रणब मुखर्जी है। ये भारत के दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति है। क्या है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, और ये इसीलिए भी याद होने चाहिए क्योंकि कुछ दिनों पहले दोस्तों इनका निधन हो गया। क्या ये भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिनों पहले ही इनका निधन हुआ है मेरे दोस्तों प्रणब दा का। अगला नाम क्या है? तो अगला नाम है वो है भूपेन हजारिका। क्या है? भूपेन हजारिका। और अगर आपको याद हो तो सुबह वाली क्लास में दोस्तों मेरा दिल हुम हुम करे, भूपेन हजारिका नोट करना, असम के है दोस्तों भूपेन हजारिका। ये सिंगर भी है, ये एक्टर भी है, ये डायरेक्टर भी है दोस्तों, सब कुछ मतलब ऑलराउंडर है। कौन? भूपेन हजारिका असम के थे। और दोस्तों इसे नोट कर लेना आप, ये नोट करना आप, असम के थे ये। और अगर आपसे पूछ ले असम के हैं रसगुल्लो और पूछे इनका गाना मैंने आपको बता ही दिया इन्हीं के नाम पर, चलो वो मैं आपको आगे लिखाऊंगा, ठीक है। तीसरा नाम नोट कीजिएगा, तीसरा नाम है नानाजी देशमुख। कौन है? नानाजी देशमुख। तो नानाजी देशमुख तीसरे हो गए दोस्तों। इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है महाराष्ट्र। कहां से? महाराष्ट्र से संबंधित है नानाजी देशमुख। तीनों नाम नोट कर लो, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। तो भाई साहब नानाजी जो है उनको आपको 1000 बार प्रणाम करना है। क्या करना है? नानाजी को 1000 बार प्रणाम करना है। क्या बात है यार, इतनी नॉलेज भाई साहब तुम्हारे पास। मतलब मैं कमेंट देख पा रहा हूं, जो मैंने कहा था ना यहां नहीं लिखूंगा, आपने वहां छाप दिया। यही तो दोस्तों दिल से दिल तक की बात होती है। क्या यही तो दिल से दिल तक की बात है। ट्रिक लिख लेना इसकी, अगर लिखना हो आपको, वैसे तो आपको याद हो चुका होगा, फिर भी लिख लीजिए दोस्तों। ट्रिक क्या है? नानाजी को 1000 बार प्रणाम। तो नानाजी को 1000 बार प्रणाम। तो ध्यान रखिएगा, नानाजी को 1000 बार प्रणाम। तो नानाजी से बन गया नानाजी देशमुख, 1000 से बन गया भूपेन हजारिका, प्रणाम से बन गया दोस्तों प्रणब मुखर्जी। तो ये भी लिखना चाहो तो लिख लो, लिख लो, है ना, सह लेंगे, थोड़ा मौज कर दिया ना, लिख लो नानाजी को 1000 बार प्रणाम। प्रणब मुखर्जी कहाँ के थे? अरे भारत के थे यार, राष्ट्रपति थे, है ना, इसलिए मैंने किसी राज्य का नाम नहीं लिखा, क्योंकि दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं ना, भारत के राष्ट्रपति को किसी राज्य का लिखना ये गलत होगा, है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो नानाजी को 1000 बार प्रणाम। ये दोस्तों ट्रिक रख सकते हो अगर याद रखनी हो तो आपको, ठीक है। तो तीनों नाम लिख लिया आपने। अब आओ माय डियर रसगुल्ला, सुबह मजा आया ना, सच बता रहा हूं भाई साहब, सुबह वाली जो क्लास होती है ना उसमें मैं इतना एफर्ट लगाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कोई किसान का बच्चा देख रहा है, कोई दोस्तों श्रमिक का बच्चा देख रहा है, मतलब इतना तो मैं जानता हूं कि जरूरतमंद जो है वो क्लास देख रहा है। इसलिए मेरे अंदर जितना भी होता है ना दोस्तों, अपने पूरे दिल से लगा देता हूं क्लास में। इसीलिए नोट करना दोस्तों, और ये नोट जो है अति महत्वपूर्ण है भाई साहब रसगुल्ला। नोट क्या है? तो नोट ये है कि भूपेन हजारिका के नाम पर, क्या है? भूपेन हजारिका के नाम पर, भूपेन हजारिका के नाम पर असम में ढोला सादिया पुल, असम में ढोला
सादिया, ढोला सादिया पुल का नाम रखा गया है। पुल का नाम रखा गया है, लिख लो, रखा गया है। तो भूपेन हजारिका के नाम पर दोस्तों असम में ढोला सादिया पुल का नाम रखा गया है। छापिएगा, छापिए। फिर एक सवाल का नोट आप सभी को आंसर देना है। ये सवाल मैं आप सभी से पूछ रहा हूं ना। क्वेश्चन है, क्या केवल भारत रत्न, क्या भारत रत्न केवल भारतीय को मिलता है? केवल भारतीय को मिलता है। बताओ, क्या भारत रत्न केवल भारतीय को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए यस, हाँ। ऑप्शन नंबर बी नहीं। ऑप्शन नंबर सी नहीं पता। क्या दोस्तों? नहीं पता। ऑप्शन नंबर डी हम आपके साथ हैं। अब बताओ क्या आंसर है इसका? क्या भारत रत्न केवल दोस्तों केवल भारतीय को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए यस, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं पता, ऑप्शन नंबर डी हम आपके साथ हैं। बताओ। हाँ, ये ढोला सादिया जो पुल है ना, ये लोहित नदी के ऊपर है। इसे भी नोट करना। वेरी गुड यार, नाम निकल गया मेरा, तेरा भी लिख लेना दोस्तों, इसे लिखना। ये ढोला सादिया जो पुल है ना, ये किस नदी के ऊपर है? लोहित नदी के ऊपर। इसे भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? लोहित नदी के ऊपर है ढोला सादिया पुल। नहीं पता, नहीं पता। हाँ, ध्यान रखना, केवल भारतीय, ये कंफ्यूजन मत रखना अपने अंदर कि भारत रत्न है तो भारतीय को मिलेगा। नहीं दोस्तों, नेल्सन मंडेला भारतीय नहीं थे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन वो महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे दोस्तों, और भारत ही उनका एक तरह से क्या था? ससुराल था दोस्तों, भारत ही। इसीलिए आपसे कह रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा? नो। क्या होगा दोस्तों? नो। क्या भारत रत्न केवल भारतीयों को मिलता है? नहीं, भारतीयों को भी मिलता है, विदेशियों को भी मिलता है। दो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए इसके। देखिए दोस्तों, विदेशी जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुए, लिखिए, विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, वो है दोस्तों, एक तो नाम नोट करो, खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। अब ये दोस्तों आपके लिए ध्यान रखना, हिस्ट्री के हिसाब से भी कतई जहर इंसान है खान अब्दुल गफ्फार खान। और लिखिएगा दोस्तों, इनका दूसरा नाम है सीमांत गांधी। क्या है? सीमांत गांधी। इन्हीं का दोस्तों जो दल था, इस दल का नाम था लाल कुर्ती दल। क्या था? लाल कुर्ती दल। तो ध्यान रखिएगा, सीमांत गांधी, लाल कुर्ती दल, दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। एक तो ये हो गया। अगर दूसरा नाम पूछ लूं तो नोट कीजिए, नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला दोस्तों, ये भी विदेशी है। क्या है? विदेशी है। नोट कीजिएगा, इनका दोस्तों, इनका जो जन्म दिवस है ना, वो दोस्तों मेरे साथ आता है, इसलिए मुझे याद रहता है 18 जुलाई। कौन सा है? 18 जुलाई को बनाते हैं नेल्सन मंडेला दिवस। तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों क्या बन चुके हैं? दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। दोनों के नाम ध्यान रखिए, ठीक है? पहला दूसरा दोनों ध्यान रखिएगा, फटाक से लिखिए ना, अब देर ना कीजिए, ठीक है? तो हो गया, मैंने आपको ये बताया पहला भारत रत्न किसको मिला, फिर मैंने आपको बताया अभी किसको मिला है, फिर मैंने आपको ये समझाया दोस्तों कि कौन कौन से विदेशियों को मिल चुका है, ठीक है? अब आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए। अगला अवार्ड है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। क्या है दोस्तों? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। ये थोड़ा दोस्तों अब की बार, अरे एसके शर्मा, वेरी गुड यार, मैं निकल गया ना, इसको भी नोट करो दोस्तों। इन्हें बोलते खुदाई खिदमतगार। क्या बोलते हैं? खुदाई खिदमतगार इन्हीं को कहा जाता है, खुदाई खिदमतगार। तुम तो यार बड़े होशियार निकले एकदम यार, गजब हैवी ड्राइवर हो।
खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। तो नोट कर लो, अरे लिखो खुदाई खिदमतगार दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। आइए अब चलते हैं दोस्तों, अपना अगला वर्ड है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। और ये कौन है दोस्तों? ये तो बाइडेन ताऊ जी है और ये है अपनी कमला भुआ। कौन है? कमला भुआ। तो नोट लगा के लिखिएगा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। हेडिंग डालो, दूसरा वर्ड है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अगर मैं पूछ लूं सन 2020 में किसको मिला है? सन 2020 में दोस्तों लिखिएगा जो बाइडेन। किसको मिला है? जो बाइडेन। और भाई साहब कौन है? साथ में है कमला भुआ। कौन है? कमला भुआ जो है दोस्तों ये साथ में। तो जो बाइडेन और कमला भुआ इन्हें मिला है दोस्तों 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। अगर रसगुल्ला पूछ लूं जो बाइडेन कौन है तो ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति है। कहां के दोस्तों? अमेरिका के। और कमला भुआ कौन है? कमला भुआ 49 नंबर की दोस्तों उपराष्ट्रपति है। क्या है? उपराष्ट्रपति। दोनों का संबंध किस पार्टी से है? तो लिख लेना दोस्तों, इनका संबंध है डेमोक्रेटिक पार्टी। किससे है? डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। और शपथ कब ली थी? शपथ ली थी दोस्तों 20 जनवरी। अमेरिका में राष्ट्रपति की शपथ कब होती है? 20 जनवरी को होती है अमेरिका में राष्ट्रपति की शपथ। कब होती है? 20 जनवरी को होती है। सन 2020 में मैंने आपको लिखा दिया जो बाइडेन है दोस्तों और कमला भुआ है अपनी। ठीक है, 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं और ये 49 नंबर की दोस्तों उपराष्ट्रपति है। डेमोक्रेटिक पार्टी दोस्तों ध्यान रखिएगा ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी से। अब आता है सन 2019 का किसको मिला? तो चलिए दोस्तों उसे भी नोट करते हैं। ये तो ध्यान रखिएगा आप, ये तो हो गया दोस्तों क्या? सन 2020 का। ये है आपके सामने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर सन 2019 ग्रेटा थनबर्ग। क्या नाम है? ग्रेटा थनबर्ग दोस्तों सन 2019 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कहां की है शेरनी? स्वीडन की शेरनी। कहां की है? स्वीडन की है। काम क्या करती है? पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। 3 बातें नोट कीजिएगा फटाक से। अगर पूछूं आपसे दोस्तों लिखिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसको दिया गया है? तो ये मिला है ग्रेटा थनबर्ग। किसको मिला है? ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है। ये ग्रेटा थनबर्ग कहां की है दोस्तों? स्वीडन की है। कहां की? स्वीडन की। और ध्यान रखिएगा ये दोस्तों पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। किसको? पर्यावरण संरक्षण। मतलब देखिए ये छोटी सी बच्ची है। क्या छोटी सी बच्ची है दोस्तों आपके सामने है? हाँ ये बात सही कही है सोनाली जी आपने। सुबह वाली क्लास देखने के बाद में ये आपको रिवीजन टाइप लगेगा। क्या रिवीजन टाइप है ये आपके सामने? सुबह वाली क्लास दोस्तों उसका तो कोई तोड़ ना मेरे पास है ना यूट्यूब पर किसी के पास है उस क्लास का तोड़। मतलब उस 1.5 घंटे की क्लास में मैं करंट भी पढ़ाता हूँ, स्टैटिक भी पढ़ाता हूँ, राज्य दर्शन भी करवाता हूँ और साथ में दोस्तों तुम्हारे खून में उबाल लेकर आता हूँ। तो देखिए ये जो शेरनी है दोस्तों आपके सामने, इसने सोच के देखो अमेरिका का राष्ट्रपति सामने बैठा है डोनाल्ड ट्रंप। और ये क्या बोलती है? ये बोलती है मेरे दोस्तों कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चों से उनका भविष्य छीनने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर्यावरण को खराब करने की? इस दोस्तों 9 साल की बच्ची ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होकर ये बात बोली। हमसे दोस्तों अपनी मम्मी के सामने ना बोला जाए, वो चप्पल मारेगी फेंक के भाई साहब। तो लिखना ग्रेटा थनबर्ग दोस्तों सन 2019 में स्वीडन की शेरनी है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। अब दोस्तों एक बढ़िया क्वेश्चन नोट करना क्योंकि ये इस बार ही स्टार्ट हुआ है। क्या ये इस बार ही स्टार्ट हुआ है? और वो है टाइम किड्स ऑफ द ईयर। क्या दोस्तों? टाइम किड ऑफ द
द ईयर, और ये अवार्ड मिला है गीतांजलि राव। ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों पेपर के हिसाब से, इसे ऐसा कीजिए, लगाइए नोट। क्या लगाओगे? नोट लगाओगे और लिखना टाइम किड ऑफ द ईयर। क्या दोस्तों? टाइम किड ऑफ द ईयर। ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है गीतांजलि राव। किसको मिला है दोस्तों? गीतांजलि राव को ये अवार्ड दिया गया है। ये है क्या? ये दोस्तों साइंटिस्ट है। क्या है? वैज्ञानिक है। और देख लो आप कितनी छोटी वैज्ञानिक है। क्या? कितनी छोटी वैज्ञानिक है। ये आपके सामने गीतांजलि राव है, 15 साल की छोटी मुन्नी सी दोस्तों वैज्ञानिक है गीतांजलि राव। तो लिख लेना आप सभी, गीतांजलि राव जो है दोस्तों ये वैज्ञानिक है, 15 वर्ष की है, और इन्हें टाइम किड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। लिखिए, नोट कीजिए फटाक से, टाइम किड ऑफ द ईयर। तो मैंने दो चीजें बताई आपको, भारत रत्न पढ़ाया मैंने आपको, फिर मैंने आपको दोस्तों क्या पढ़ाया? भारत रत्न के बाद में मैंने आपको पढ़ाया मेरे दोस्तों ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर क्या है। ये सारी बातें देखिए सीधा सीधा पेपर में पूछेगा आपसे कि हाल ही में टाइम किड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है। फटाक से छाप देना। भारत की गेटा किसे कहा जाता है? चलो चलो लिखा देता हूं ना, हाँ टेंशन मत लो, ये नोट लगा के लिख लेना इस क्वेश्चन को भी। अगर पूछ ले ग्रेटा थनबर्ग तो दोस्तों स्वीडन की है। अगर आपसे पूछे भारत की गेटा किसे कहा जाता है? भारत की ग्रेटा किसे कहा जाता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, भारत की जो ग्रेटा है ये कहते हैं किसको? ये कहते हैं लिसिप्रिया कंगुजम। किसे कहते हैं? लिसिप्रिया कंगुजम जो है इन्हें भारत की ग्रेटा कहते हैं। और जो लिसिप्रिया कंगुजम है ये मणिपुर की है। कहां की है दोस्तों? मणिपुर की है। और ये भी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। किसको? पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है लिसिप्रिया कंगुजम। भारत की दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग इन्हें कहा जाता है। ठीक है, नोट करो। हाँ, जिन्होंने पहले से लिख लिया है ना सुबह वाली क्लास में, वो आराम से रिवीजन कर सकते हैं क्लास का दोस्तों, आराम से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लिखते जाओगे ना तो इससे अच्छा रिवीजन तो हो ही नहीं सकता ना, इससे अच्छा नहीं होगा। तो नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, जितनी भी क्लास में अभी तक ले चुका हूं इस बैच में 22 मार्च से, वो सारी क्लासें आपको उपलब्ध है दोस्तों, उन्हें आराम से देख लीजिएगा। मैंने उसमें आपके सामने नोबेल पुरस्कार पढ़ा दिए, मैंने आपके सामने प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ा दिए, खेल वाला पुरस्कार पढ़ा दिया, सब कुछ मैं आपके सामने पढ़ा चुका हूं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नाम आपके सामने है और वो है दोस्तों ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं बीच में, ये अभी हमारे बीच में नहीं है ना, इनका हो चुका है निधन। और यह है दोस्तों कौन? अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी। कौन है? अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी। और इनके हाथ में दोस्तों ये पुरस्कार है, यह है विद्या की देवी दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आइए हेडिंग डालिए और लिखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर मैं आपसे पूछ लूं माय डियर रसगुल्ला, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई। कब हुई? 1961 में। लेकिन बच्चा पहला जो पुरस्कार था वो ध्यान रखिए, स्लो नहीं पढ़ा रहा भाई रूपम, मुझे पता है तूने आज ही कोर्स लिया है ना, आज ही क्लास ली है। मेरा उद्देश्य यहाँ पर लिखाना होता है। क्या? लिखाना होता है, इसलिए दोस्तों मैं धीरे धीरे यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ ना। अगर तुम्हें तेज देखना हो ना तो बाद में दोस्तों जब क्लास पूरी हो जाए तो इसे फास्ट मोड में लगा के देख लीजिए। जिन्हें लिखना नहीं है, जिनका उद्देश्य दोस्तों पेपर की खोपड़ी में छेद करना है ना, वो मेरे साथ में यहाँ पे रुके, वरना नहीं रुके। फिर कह रहा हूं आपसे, आप पैसा देकर आए हो दोस्तों, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं ना, जब तक पेपर की खोपड़ी का जुनून तुम्हारे अंदर ना हो, जब तक माँ बाप का सपना तुम्हारे अंदर ना हो, तब तक आपको यहाँ पर नहीं रुकना है। तो देखिए अगर आपसे पूछो इसकी स्थापना तो कब हुई? 1961 में। लेकिन दोस्तों जो पहला पुरस्कार था ना ये 1965 में मिला। कब मिला? 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया। और ये किसे मिला? जी
जीएस कुरूप को दोस्तों ये पुरस्कार मिला। किसे मिला? जीएस कुरूप। और जीएस कुरूप को मेरे दोस्तों ये मलयालम भाषा से संबंधित है। किससे है? मलयालम। मलयालम दोस्तों इस भाषा से संबंधित कौन है? इससे संबंधित है जीएस कुरूप। और मलयालम भाषा कहां की है? केरल की है। कहां की है दोस्तों? केरल की। तो ध्यान रखिएगा पहला पुरस्कार 1965 में जीएस कुरूप को मिला और भाई साहब मलयालम भाषा से संबंधित है जीएस कुरूप। अब पूछे अब की बार वाला पुरस्कार किसको मिला? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, अब जो पुरस्कार है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखिए दो कारण से चर्चा में है, एक तो पुरस्कार दिया गया है और दूसरा दोस्तों जिसे पुरस्कार दिया उसका हो चुका है निपटारा। क्या? हाँ, तो लिखिएगा अक्कीतम, पूरा नाम लिखना अक्कीतम अच्युतम। क्या है दोस्तों? अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी, ये इनका पूरा नाम है। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा इनका संबंध केरल से है और इनका भी दोस्तों निधन हो चुका है। क्या हो चुका है? इनका हो गया निधन सन 2020 में। और भाई साहब लिख लेना इनका संबंध भी मलयालम भाषा से। किससे? मलयालम भाषा से संबंधित है अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी। लिखिए क्या समस्या आ गई? कोई समस्या आ गई क्या? टाइम हो गया। अरे यार कोई बात नहीं है ना, अभी लिख लो, एक दो पॉइंट और लिख लो। क्या 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी है। ठीक है, अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी केरल के हैं दोस्तों, निधन हो चुका है। मलयालम भाषा के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। सर मैं आपका दीवाना हो गया। अरे ना बाबा ना, है ना, ऐसा ना करियो। ठीक है, ऐसा ना करियो ना। हाँ 51वां, देखो ये गलती होती है। एक कह रहा सर मैंने 51वां ध्यान था मुझे, इसलिए ढंग से याद रखना ये 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, चलो लास्ट और लिख दो एक, फिर दोस्तों कल लिखाएंगे। ये देखिए तुम्हारे सामने है बेस्ट एक्टर, ये है बेस्ट एक्ट्रेस। और दोस्तों ये आपके सामने जो अवार्ड है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ये कौन है? ये दोस्तों जोकिन फिनिक्स है जोकर के लिए। ये है रेनी जिवरीगर दोस्तों जूडी फिल्म के लिए। तो फटाक से दो लाइन लिख दो, फिर कल पढ़ाएंगे। नोट करना ऑस्कर अवार्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड दोस्तों। हर बार आप पेपर उठा के देखना, इसमें से क्वेश्चन छपता है, लूट लो। क्या भाई साहब? लूट लो इस सवाल को। ऑस्कर अवार्ड जो है अगर आपसे पूछे सन 2020 में कौन से नंबर के थे, तो लिखिए दोस्तों 92 नंबर के अवार्ड थे। इन्हें कहते हैं अकेडमी अवार्ड। क्या बोलते हैं? अकेडमी अवार्ड भी दोस्तों इन्हें ही कहा जाता है। ये कहां पर दिए जाते हैं? तो लिख लेना लॉस एंजल्स अमेरिका में दोस्तों ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कहां दिए जाते हैं? लॉस एंजल्स अमेरिका। तो ऑस्कर अवार्ड नोट कीजिएगा, अकेडमी अवार्ड है, इसे ही दोस्तों लॉस एंजल्स अमेरिका में इसको दिया जाता है। और अगर पूछे सन 2020 होता क्या है, हम पूरी रामायण याद कर लेते हैं और भाई साहब यही नहीं याद करते कि ये अवार्ड कौन से नंबर का है। जैसे पूरी रामायण हमने ओलंपिक की पढ़ ली, लेकिन माय डियर रसगुल्ला ये भूल गए कि ये ओलंपिक कौन से नंबर का है और भैंस गई दोस्तों पानी में। तो नोट करना 2020 में 92 नंबर के ऑस्कर अवार्ड थे, जिसमें दोस्तों बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है पैरासाइट। किसको मिला है? पैरासाइट। और पैरासाइट दोस्तों कहां की फिल्म है? लिखिएगा साउथ कोरिया। कहां की है? दक्षिण कोरिया की फिल्म है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड। अगर मैं पूछूं बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो लिख लेना दोस्तों जोकिन फिनिक्स। किसको मिला है? जोकिन
फिनिक्स। और जोकिन फिनिक्स दोस्तों, इनकी फिल्म का नाम क्या है? जोकर। क्या नाम है? जोकर। और तीसरा नाम लिखिएगा बेस्ट एक्ट्रेस दोस्तों, बेस्ट एक्टरनी का अवार्ड। किसका? बेस्ट एक्टरनी का जो अवार्ड है ये मिला है रैनी जिवलेगर। किसको मिला है? रैनी जिवलेगर। और ये किस फिल्म की दोस्तों? ये जूडी फिल्म की है। क्या? जूडी फिल्म की। तीनों पॉइंट ध्यान रखना, बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। ठीक है। अब देखिए भारत की तरफ से कौन सी फिल्म गई थी इसमें? तो गली बॉय। अपना टाइम आएगा और अगर नहीं आया तो घसीट कर लेकर आएंगे। तो ध्यान रखना, भारत की तरफ से दोस्तों ऑस्कर अवार्ड 2020 में ऑफिशियली एंट्री किसकी थी? वो थी दोस्तों, आपके ध्यान रखिएगा, वो थी गली बॉय। किसकी थी? गली बॉय। ये लास्ट पॉइंट है, इसे नोट कीजिएगा, नोट लगा के नोट करना। अगर पूछ ले 92 ऑस्कर अवार्ड में, 92 ऑस्कर अवार्ड में भारत की तरफ से, भारत की तरफ से, भारत की तरफ से ऑफिशियली एंट्री, भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री गली बॉय को दी गई। किसको दी गई दोस्तों? गली बॉय। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा और अगर नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, गली बॉय को दी गई। हम तो दोस्तों घसीट कर लेकर आएंगे। और 93 नंबर का वो नोट करना, 93 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड है जो सन 2021 में दोस्तों दिए जाने हैं, इसमें भारत की तरफ से ऑफिशियली एंट्री जल्लीकट्टू को दी गई। किसको दी गई? जल्लीकट्टू फिल्म को दी गई। दोनों की दोनों फिल्म दोस्तों बाहर आ चुकी है। क्या? दोनों बाहर आ चुकी है। तो ध्यान रखना 2021 में ये दोस्तों जल्लीकट्टू को मिली और अगर 2020 की बात करूं तो गली बॉय को दी गई। आज का सवाल नोट कीजिएगा फटाक से कि आज का सवाल क्या है। तो छापिए दोस्तों, आज का सवाल मैं आपसे पूछता हूं, लिखिए। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए मेरे दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं कि जो मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, मैन बुकर इंटरनेशनल, क्या बुकर इंटरनेशनल, बुकर इंटरनेशनल जो पुरस्कार है इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 ऐसे लिखिएगा, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? आपको आज बताना है, कल मैं दोस्तों इसको आपको आंसर दूंगा। किसे दिया गया इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2020? जो बिट्टू फिल्म आप बोल रहे हो ना दोस्तों, ये भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली एंट्री नहीं थी, है ना। ऑफिशियली एंट्री तो किसकी थी? वो तो मेरे दोस्तों जल्लीकट्टू की थी। किसकी? जल्लीकट्टू की। लेकिन वहां पर दोस्तों और भी तो भारत की तरफ से फिल्म गई थी ना, उसमें बिट्टू जो है वो सेलेक्ट हो क्या? हाँ, जल्लीकट्टू तो बाहर आ गई दोस्तों, लेकिन बिट्टू वहां पर और कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट हो गई। भारत की तरफ से कौन भेजी गई थी? वो थी दोस्तों जल्लीकट्टू। ठीक है। अब हंसते रहना, मस्त रहना। सुबह वाली क्लास में दोस्तों फिक्स 6 बजे आना, क्योंकि असम का जो भूगोल है वो हम पढ़ने वाले हैं। असम के भूगोल में दोस्तों बहुत सारी जानकारी है जानने के लिए। और फिर कह रहा हूं, सुबह 6 बजे मेरे साथ में 1.5 घंटा पूरी शिद्दत के साथ में बिता लो। और दोस्तों आधा घंटे इस क्लास को ले लो। लगभग 70 से 80% जो पेपर है जीके, करंट जीके का, वो तुम्हारी मुट्ठी में होगा। और अगर तुम्हें लगता है अगली जो मैं 4 लाइनें तुम्हें बोल रहा हूं वो तुम्हारे दिल में बैठ जाए, तो मुझे सुबह 6 बजे मिल जाना। कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अब की बार तो खोपड़ी में छेद होगा भाई साहब, छतों पर मेला लगेगा जिस दिन मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपने गांव वापस जाएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।